नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये दिव्य क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में जिन तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं ये तथ्य बहुत ही विलक्षण होने वाले हैं। जिन जिन अनन्य भक्तों तक आज का ये क्रमांक पहुंच रहा है, उन सभी के जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तनों को अब आप अग्रिम भविष्य में आकर्षित करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। आज के इस आधुनिक युग में जिस प्रकार के जीवन में कष्टों का अनुभव हम सभी कर पा रहे हैं, ये एक चीज हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि यदि हम महाराज जी को अपना आराध्य मानते हैं, महाराज जी तक अपनी अनन्य भक्ति पहुंचाते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि जीवन में आने वाले हर स्तर को समदृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। जीवन में जो भी समय हमारा चल रहा है, उस समय पर बिल्कुल भी अंकुश ना लगाते हुए ईश्वर की कामना और ईश्वर की प्रार्थना में मन को तल्लीन रखना चाहिए। जिस प्रकार से आप ईश्वर को अपनी प्रार्थनाएं प्रेषित करते हैं, तो ईश्वर भली भांति जानते हैं कि किस अनन्य भक्त के जीवन में कब क्या और किस स्वरूप में देना है। तो इसीलिए जब भी हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हों, तो हमें एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि महाराज जी को यदि हमने अपनी आस्था प्रदान की है, महाराज जी में अपना हृदय समर्पित कर दिया है, तो जीवन के सारे कष्टों से आगे निकालने के लिए महाराज जी ही हमारे समक्ष आएंगे। और जब महाराज जी का साथ है तो ये जीवन फिर विफल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आज का क्रमांक पूर्णतः इस बात पर आधारित है कि यदि जीवन में जिस भी तरह के कष्ट चल रहे हों, आपके जीवन की किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हों, आपको हार नहीं माननी है। आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि पराजित व्यक्ति वो होते हैं जो जीवन में बिना लक्ष्य के चलते हैं। और यदि जीवन में आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ईश्वर स्वयं आपकी परीक्षा लेते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, जिन आराध्य गुरुदेव को हम प्रार्थनाएं प्रेषित करते हैं, भला वो ही हमारे जीवन में परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं, अर्थात हमें दुख क्यों प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का जो तथ्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन में आज आपको जो कष्ट दिख रहे हैं, जो जीवन में विकट समस्याएं दिख रही हैं, ये सारी विकट समस्याएं आपके जीवन में आपको प्रताड़ित करने के लिए, आपको दंडित करने के लिए नहीं है। ये सारी जितनी भी परेशानियां आज आ रही हैं, ये आपको कठोर और सुदृढ़ बनाने के लिए की जा रही है। आप जितना ज्यादा सुदृढ़ होंगे, आप जीवन में जितने ज्यादा कठोर होंगे, जितने ज्यादा स्थिर बने रहेंगे, ये सारी परेशानियां एक दिन आपको एक जैसी लगेंगी। जिस प्रकार से जीवन में सुख में हमारा मन बहुत प्रफुल्लित रहता है, उसी प्रकार से दुख में मन घबराएगा नहीं। इन दुख में भी आप बहुत ही अटल बनकर स्थिर रहोगे, और जो व्यक्ति स्थिरता के भाव से चलेगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी डगमगा ही नहीं सकता। महाराज जी की शिक्षाएं कहती हैं कि जीवन में सरल हृदय से आगे बढ़ते जाओ, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़िए। तो जब लक्ष्य का निर्धारण आप कर चुके हैं, उस लक्ष्य तक कैसा पहुंचा जाएगा, वो मार्गदर्शन आप अपने गुरुजनों से प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर जीवन में हार या जीत, इन दोनों में किसी भी प्रकार से आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों सहज भाव से आप स्वीकार करेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है, जो निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहा है, उसे जीवन में कभी पराजय का मुख देखना ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए पराजय आप कभी भी मस्तिष्क में लेकर मत आइए, क्योंकि पराजय शब्द जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं, तो ये आपको हमेशा के लिए भूल जाना चाहिए। महाराज जी यही कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ईश्वर पर परम विश्वास रखता है, जो व्यक्ति सदैव ईश्वर को हृदय में रखते हुए चलता है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर का ही स्वरूप हो जाता है। और ये सत्य है, उसी प्रकार से सत्य है जिस प्रकार से महाराज जी इस ओर हमें इंगित करते हैं कि जब आप किसी भी इष्ट की भक्ति करते हैं, तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनका कोई भी स्वरूप हो, चाहे उनकी शिक्षाएं किसी मार्ग से किसी मार्ग तक पहुंच रही हो, एक बार जिसको आप गुरु मान लेते हैं, वो आपके जीवन के संपूर्ण हर प्रकार से परमेश्वर के समान हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि जब आप अपने परमेश्वर पर ही विश्वास नहीं करेंगे, जब आप अपने इष्ट पर ही भरोसा नहीं करेंगे, तो जीवन में भला आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जब आप शिक्षा लेने वाले गुरु से ही संतुष्ट नहीं होंगे, जब आप संशयमान बने रहेंगे, तो आपको गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होने वाली आज्ञाएं, उनके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान भी कैसे आपके काम आ सकता है। क्योंकि जब आप गुरु पर संशय कर रहे हैं, तो क्या ज्ञान पर संशय नहीं करेंगे। तो इसीलिए संशयमान रहने की बजाय आपको अपनी भक्ति पर कार्य करना चाहिए, और भक्ति सदैव निरंतरता मांगती है। ये बात शायद आपने कभी नहीं सुनी हो कि भक्ति में जब तक निरंतरता नहीं आएगी, तब तक आपको उस इष्ट के दर्शन हो ही नहीं सकते जिनकी आप कामना किए बैठे हैं।
ये थोड़े कड़वे बोल हो सकते हैं, लेकिन आपको इस बात को भूलना नहीं है कि जब तक आपका विश्वास अडिग नहीं होगा तो आपके द्वारा देखा जाने वाला स्वप्न भी पूर्ण नहीं होगा। और अडिगता को प्राप्त करने के लिए निरंतरता की आवश्यकता है, और निरंतरता हमेशा विश्वास से आती है। जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक आपके मन के संशय सारे दूर नहीं होंगे, तब तक भला आप जीवन में आगे कैसे निकल सकते हैं। तो इसलिए इन मूलभूत बातों को जीवन का मुख्य भाग मानकर इन पर कार्य करना चाहिए। मनुष्य सदैव बाहर को देखकर निंदाएं तो करता है, समाज को देखकर उंगली तो उठाता है, लेकिन अंतर मन पर कार्य ही नहीं किया, अंतर मन से कभी पूछा ही नहीं कि क्या मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ। जब तक स्वयं से संतुष्टता नहीं होगी, जब तक स्वयं से मन संतुष्ट नहीं होगा किसी भी प्रकार से, अंतर मन से जब तक ये आवाज नहीं आएगी कि मैं स्वयं पे कार्य करके ईश्वर को पूर्ण भाव से समर्पित हूँ, तब तक इस जीवन में आपको विजय के दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो अपने गुरुजनों पर, ईश्वर पर परम आस्था और अटूट विश्वास करना आपको प्रारंभ करना होगा। और ये ऐसे ही नहीं होगा, ये कार्य सबसे ज्यादा मुश्किल है। भक्ति जरूर आसान है, लेकिन उस भक्ति के मार्ग पर चलना, उसी अडिगता के साथ, उसी निरंतरता के साथ चलना बहुत मुश्किल कार्य है। तो इसीलिए निरंतरता को जीवन में लाने के लिए हमेशा हमेशा अपने गुरुजनों के द्वारा मार्गदर्शित होते रहिए। और ये मार्गदर्शन जब तक फलीभूत नहीं होगा, जब तक सच्चे मन से अपने गुरुजनों को समर्पित नहीं होंगे। और समर्पित भाव को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गुरु का नाम, गुरु की शिक्षाएं और गुरुजन किस ओर हमें आकर्षित कर रहे हैं, किस ओर इंगित कर रहे हैं, उस भाव को समझना परम आवश्यक है। इसीलिए महाराज जी सबसे सरल और सहज हृदय वाले संत हुए हैं। महाराज जी की शिक्षाएं वैसे तो बहुत सरल है, सुनने में, समझने के लिए बहुत सरल है, लेकिन यदि महाराज जी की शिक्षाओं में गूढ़ता से आप दर्शन करने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने सरल शब्द आपको दिख रहे हैं, असल में ये उतने सरल है नहीं। क्योंकि जीवन में सरल चीज को ही अपनाना सबसे मुश्किल कार्य होता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जीवन में झूठ बोलना महापाप है, लेकिन यदि अपने जीवन पर नजर डाल के देखें तो हम प्रतिदिन में ना जाने कितने बार असंख्य झूठ बोलते हैं। जबकि हमारा मस्तिष्क जानता है, अंतर मन जानता है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें ये पता है, उस ज्ञान में हमें ये पता है जो हमने अपने गुरुजनों से प्राप्त किया कि झूठ बोलना महापाप है। लेकिन जीवन में उसको अनुसरण में लेके आना कितना मुश्किल है, आप स्वयं से पूछ सकते हैं। तो इसीलिए सरल चीज को, सहज बात को जीवन का मुख्य भाग बनाना सबसे मुश्किल कार्य है। पात्रता 100% सत्य हो जाती है कि यदि एक बार इस सरल चीज को जीवन में अनुसरण में लेकर आ गए तो कोई शक्ति नहीं है जो आपको जीवन में पराजित कर सकती है। तो इसीलिए इन मूलभूत बातों को जीवन में मुख्य तरीके से प्रयोग करने से, महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार जीवन में आगे बढ़ने से ये सारे कार्य आपके सफल हो जाते हैं। जीवन में दुख नाम का शब्द सदा के लिए ओझल हो जाता है। तो इसीलिए इन कार्यों से आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। महाराज जी से सदैव निरंतरता मांगे, महाराज जी की आध्यात्मिक भक्ति मांगे, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।